हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वन शॉट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आप सीखे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मींस अगर फंक्शन दिए तो डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू। ओके, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसे क्या कहते हैं हम? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, वही डी वाई बाई डी एक्स को और एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को और एक बार डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। ओके, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करें तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। ऐसे ही आपको nth टर्म तक डिफरेंशिएट करने का रहता है। लेकिन क्लास 12 में, सेकेंड ईयर तक क्लास 12 में आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है। हायर डिग्री में आपको डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको डिफरेंशिएशन करने का रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ में। एग्ज़ाम में आपको इसमें से एक 5 मार्क का आपको फिक्स क्वेश्चन है इसके ऊपर। पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 42 एंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ अ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 42, याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको आता है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ओके, देन डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड। देन y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इफ एफ डैश ऑफ एक्स को और एक बार डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से, देन वी वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ई इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। मीन्स फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करें तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, दैट इज अ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, इट इज डिनोटेड बाई, इसे नोटेशन क्या है देखिए इसका, इट इज डिनोटेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, और डी स्क्वायर कैपिटल डी है, डी स्क्वायर वाई, नहीं तो वाई डबल डैश और वाई टू। ओके, इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं हम। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है यहाँ पे, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड, फंक्शन को हम y इज इक्वल टू में लिखेंगे। ठीक है, गिवन फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। बाद में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना है। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x का वैल्यू है 3 कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x वैल्यू इज 1, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 2 इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ 0। सो हमारे को क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिला। लेकिन हमारे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड, और एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज अ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। ठीक है, so this is a required answer of the given question number
फर्स्ट। चलिए सेकंड सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन है, दो फंक्शन इज इन द मल्टीपल फॉर्म, मीन्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल यू हैव टू बी सिंप्लीफाई। ओके, तो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू के फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x on both hand side, then derivative of y with respect to dx is equals to derivative of x into cos x with respect to dx। ठीक है, तो dy by dx is equals to डेरिवेटिव ऑफ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x, बाई यूजिंग प्रोडक्ट टूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करना। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वैल्यू इज 1। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ x वैल्यू इज 1। सो dy by dx इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें इसे, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस cos x इंटू 1 इज cos x। ठीक है, ये हुआ dy by dx का वैल्यू, लेकिन हमारे को यार y by dx का वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both hand side, then a derivative of dy by dx is equals to derivative of minus x into sin x प्लस cos x। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx का वैल्यू क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये हुआ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, सेकेंड फंक्शन, ये सेपरेट है, सेपरेट डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x plus second function as it is, that is the sin x as it is, derivative of first function, derivative of minus x is minus 1। ठीक है, a plus as it is लिखेंगे, derivative of cos x is minus of sin x। ठीक है, equals to minus x into cos x। ठीक है, तो प्लस sin x into minus 1, तो minus of sin x। ठीक है, अगेन minus of sin x। ठीक है, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, माइनस साइन एक्स, हाउ मेनी टाइम्स, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे आप माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, माइनस अगर कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स, तो यहाँ तक लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट हम 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन करेंगे बेस्ड ऑन द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन है, इसके ऊपर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर फिक्स क्वेश्चन है 5 मार्क का, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 42 इन पार्ट डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन फंक्शन को, given function that is a y is equal to a into sin x plus b into cos x। ठीक है, ए गिवन फंक्शन हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ए प्रूव करना है हमारे को। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है, दैट इज अ इक्वेशन नंबर 1 देंगे इसको, गिवन फंक्शन को, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y का वैल्यू क्या है, a इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस b इंटू कॉस एक्स
विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेपरेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी कॉस एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ए साइन एक्स, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है, प्लस बी कांस्टेंट एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। ये फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हुआ, लेकिन हमारे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करने के बाद उस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both hand side, then derivative of dy by dx is equals to derivative of a into cos x प्लस माइनस b इंटू साइन x, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करना, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस एज इट इज बी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सिंप्लीफाई करिए इसे, देन वी विल गेट, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे, जो भी बचेगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू है, देखिए टोटल वैल्यू क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वैल्यू इज वाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। रीज़न क्या लिखे हम, इक्वेशन नंबर 1 सेम है, ठीक है। तो टोटल इसका वैल्यू क्या है, y बोल के है, ठीक है। देन माइनस वाई इधर आए तो प्लस वाई, सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे को प्रूव करना था, ठीक है, हैंस द प्रूफ। इस तरह से आपको प्रूफ करने का रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेम प्रीवियस क्वेश्चन सेम है दोनों भी। यहाँ पे ए के जगह पे 5 है, बी की जगह पे 3 है, दैट इज़ अ डिफरेंस। बाकी का मेथड सेम ही है, आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, गिवन इक्वेशन है। इसे हम डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ y का वैल्यू क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x विद रेस्पेक्ट टू x। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करिए, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x माइनस एज इट इज 3 कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। इसे सिंप्लीफिकेशन करिए, 5 इंटू माइनस ऑफ sin x इज माइनस 5 इंटू sin x माइनस 3 इंटू cos x इज माइनस 3 इंटू cos x। अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि हमारे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू होना। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड, सो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखिए, माइनस ऑफ 5 इंटू साइन एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिखिए सो है, ठीक है। तो माइनस 5 इंटू कॉस एक्स एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस कॉमन लीजिए बाहर, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, तो 5 cos x माइनस 3 sin x का वैल्यू क्या है, गिवन y है, ठीक है, गिवन y है। तो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से टोटल वैल्यू क्या हुआ, टोटल वैल्यू इज y,
टोटल वैल्यू क्या होगा, वाई होगा। देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो माइनस वाई को माइनस वाई इधर आए तो प्लस वाई, हैंस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, हैंस द प्रूफ। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3। If y is equals to 3 into e power of 2x plus 2 into e power of 3x, then prove that d square y by dx square minus 5 times dy by dx plus 6 into y is equal to 0। एक क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है हमारे को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई पावर ऑफ 2x प्लस 2 इंटू ई पावर ऑफ 3x। तो ये प्रूव करने के लिए हमारे को फर्स्ट y का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू होना। तो यहाँ पे y का वैल्यू है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमारे को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to dx is equals to derivative of 3 into e power of 2x plus 2 into e power of 3x with respect to dx, ठीक है। तो dy by dx is equals to 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ e पावर ऑफ 2x क्या होगा, e पावर ऑफ 2x इंटू 2 आएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्लस 2 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ e पावर ऑफ 3x, e पावर ऑफ 3x एज इट इज, जो भी पावर है पावर को और एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन 3 इंटू 2 इज 6 ई पावर ऑफ 2x प्लस 2 इंटू 3 अगेन 6 ई पावर ऑफ 3x। ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन both hand side। So derivative of dy by dx is equals to derivative of, यहाँ पे जो भी है dy by dx का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 6 e पावर ऑफ 2x प्लस 6 e पावर ऑफ 3x, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट इट, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 6 ई पावर ऑफ 2x, कांस्टेंट 6 है, ई पावर ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई पावर ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम, तो 6 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ऑफ 3x, 3 इंटू ई पावर ऑफ 3x, ठीक है। इसे सिंप्लीफिकेशन करें, क्या मिला, 12 इंटू ई पावर ऑफ 2x प्लस 18 इंटू ई पावर ऑफ 3x, ठीक है। सो हमारे को 3 वैल्यू मिला यहाँ पे, ये तीनों वैल्यू क्या करना, गिवन कंडीशन में पुट करना, पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना, देन वी विल गेट 0, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, तो गिवन कंडीशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू इज 12 टाइम्स ई पावर ऑफ 2x प्लस 18 इंटू ई पावर ऑफ 3x। नेक्स्ट है माइनस 5, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि -5 बाहर है, -5 दोनों को भी मल्टीपल होता है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है 6 इंटू ई पावर ऑफ 2x प्लस 6 इंटू ई पावर ऑफ 3x, ठीक है, प्लस 6 इंटू वाई वैल्यू भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, 3 इंटू ई पावर ऑफ 2x प्लस 2 इंटू ई पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू क्या मिल रहा हमारे को, इज इक्वल टू 0 आना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करें इसे, सो 12 ई पावर ऑफ 2x प्लस 18 ई पावर ऑफ 3x, ठीक है, -5 से मल्टीपल करें दोनों टर्म को, -5 इंटू 6 इज माइनस ऑफ 30 ई पावर ऑफ 2x, -5 इंटू प्लस 6 इज अगेन -30 ई पावर ऑफ 3x प्लस 6 से मल्टीपल करिए, 18 ई पावर ऑफ 2x प्लस 12 ई पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू 0।
ओके, तो नाउ सेम पावर को ऐड करें, ई पावर ऑफ 2x 12 टाइम्स है, ई पावर ऑफ 2x 18 टाइम्स है, टोटल कितना हुआ 30 ई पावर ऑफ 2x हुआ, 18 ई पावर ऑफ 3x, यहाँ पे 12 ई पावर ऑफ 3x अगेन प्लस 30 ई पावर ऑफ 3x, जो भी बचेगा एज इट इज़ लिखिए, -30 ई पावर ऑफ 2x माइनस 30 ई पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू 0 मिलना। ठीक है, तो 30 ई पावर ऑफ 2x प्लस 30 ई पावर ऑफ 2x माइनस कैंसिल, 30 ई पावर ऑफ 3x माइनस 30 ई पावर ऑफ 3x कैंसिल, क्या बचा 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। गिवन कंडीशन क्या था प्रूव करने का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करने का था, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इफ y is equals to a into e power of mx plus b into e power of nx then prove that y2 means d square y by dx square, ठीक है, माइनस m plus n into y1 means dy by dx plus m into n into y means given function a is equal to 0, मीन्स सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्यूशन करे थे ना, यहाँ पे जनरल है m एंड n, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिए थे 2 एंड 3, यहाँ पे भी a एंड b का वैल्यू भी प्रीवियस में दिए थे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है a m जनरल टर्म्स दिए सो है, तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं। गिवन y इज इक्वल टू a इंटू ई पावर ऑफ mx प्लस b इंटू ई पावर ऑफ nx, डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड। ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ a इंटू ई पावर ऑफ mx प्लस b इंटू ई पावर ऑफ nx, सो डिफ्रेंशिएट करें इसको, ये कांस्टेंट हुआ, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ऑफ mx इज ई पावर ऑफ mx, जो भी पावर रहेगा पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, mx का डेरिवेटिव क्या होता है m होता है। ठीक है, प्लस b कांस्टेंट ई पावर ऑफ nx, ई पावर ऑफ nx को डिफ्रेंशिएट करें तो कोई ई पावर ऑफ nx ही मिलेगा, एंड जो भी पावर है पावर को डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे लिखिए nx का डेरिवेटिव होता है n। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन करें इसे, डी वाई बाई डी एक्स नथिंग बट y1 बोले तो भी सेम ही है, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीपल करें a इंटू एम, कांस्टेंट पहले लिखे, बाद में फंक्शन ई पावर ऑफ mx प्लस b इंटू एन ई पावर ऑफ nx एज इट इज़। ओके, अब अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करिए क्योंकि हमारे को सेकेंड ऑर्डर होना डेरिवेटिव। ठीक है, तो और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड, सो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx with respect to dx is equals to derivative of am e power of mx plus bn e power of nx, तो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx का वैल्यू हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एम, कांस्टेंट बाहर, ई पावर ऑफ एम एक्स का ई पावर ऑफ एम एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स इज एम प्लस बी एन कांस्टेंट ई पावर ऑफ एन एक्स का ई पावर ऑफ एन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स इज एन। ठीक है, तो मल्टीपल करें ए इंटू एम एम स्क्वायर ई पावर ऑफ एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर ई पावर ऑफ एन एक्स, ये हुआ y2 का वैल्यू, मीन्स d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर नथिंग बट y2, बोथ आर सेम। ठीक है, ये तीनों वैल्यू क्या करना, गिवन कंडीशन में पुट करना। गिवन कंडीशन क्या है, y2 माइनस एम प्लस एन इंटू y1 प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये y2 का वैल्यू क्या है, ये है टोटल। ठीक है, ए एम स्क्वायर ई पावर ऑफ एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर ऑफ एन एक्स माइनस एम प्लस एन एज इट इज़, y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है ए एम ई पावर ऑफ एम एक्स प्लस बी एन ई पावर ऑफ एन एक्स प्लस एम इंटू एन। नेक्स्ट y का वैल्यू इज अ गिवन फंक्शन। ओके, सो a इंटू ई पावर ऑफ एम एक्स प्लस बी इंटू ई पावर ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, ए कीप एज इट इज, माइनस एम इंटू दिस टर्म माइनस ए इंटू एम स्क्वायर ई पावर ऑफ एम एक्स माइनस इंटू एन माइनस एन इंटू दिस टर्म। ओके, तो दोनों को मल्टीपल करें, देन वी विल गेट दिस वन, देन एम इंटू एन दोनों को मल्टीपल करें, एम इंटू एन फर्स्ट टर्म, m into n second term, then we will get amn e power of mx plus bmn e power of nx is equal to 0,
तो जो भी सेम टर्म है प्लस माइनस में वो कैंसिल करते जाइए, ठीक है। ए एम स्क्वायर ई पावर ऑफ एम एक्स, ठीक है, ए एम स्क्वायर ई पावर ऑफ एम एक्स, ये दोनों कैंसिल होगा। नेक्स्ट प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर ऑफ एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई पावर ऑफ एन एक्स, ये दोनों कैंसिल होगा। नेक्स्ट बी एम एन ई पावर ऑफ एन एक्स प्लस ए माइनस ए प्लस बी एम एन ई पावर ऑफ एन एक्स, ये दोनों कैंसिल हुआ। नेक्स्ट ये दोनों कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू जीरो, हेंस जीरो इज इक्वल टू जीरो। हेंस द गिवन कंडीशन दैट इज अ y2 माइनस, हेंस y2 माइनस m plus n y1 plus m into n y is equal to 0. So this is the required answer of the given question number 4. Okay, now come to the question number 5. See the question number 5 here. If y is equals to 500 e power of 7x plus 600 e power of minus of 7x, then prove that d square y by dx square is equals to 49 times into y. ये प्रूव करना है, ठीक है। मीन्स हमारे को फर्स्ट क्या फाइंड करना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना, बाद में 49 से y का वैल्यू मल्टीपल करना, दोनों अगर इक्वल आए तो हेंस द प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन y, सो गिवन y इज इक्वल्स टू क्या है 500 e पावर ऑफ 7x प्लस 600 e पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड, then dy by dx is equals to derivative of y 500 times e power of 7x plus 600 times e power of minus 7x, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x से, ठीक है। तो dy by dx is equals to 500 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ e पावर ऑफ 7x, e पावर ऑफ 7x इनटू पावर जो भी है उसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे लिखिए डेरिवेटिव ऑफ 7x इज 7 प्लस 600 कांस्टेंट बाहर एज इट इज़, ई पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x एज इट इज़ ई पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x, जो भी पावर है पावर को और एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पे लिखिए माइनस ऑफ 7x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ 7, ठीक है। तो नाउ सिंप्लीफिकेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 500, ठीक है, इंटू 7 ई पावर ऑफ 7x, मैं 7 से मल्टीपल नहीं करूँगा, एज इट इज़ रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 600 इंटू 7 ई पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x, माइनस से यहाँ पे मल्टीपल करा, 7 को एज इट इज़ लिखा, मैं मल्टीपल नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड, सो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स is equals to derivative of 500 times into 7 into e power of 7x minus 600 into 7 e power of minus of 7x, ठीक है। इस तरह से केयरफुली लिखना आप भी, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 इंटू 7 एज इट इज़ e power of 7x, e power of 7x is again 7 into e power of 7x, ऑलरेडी हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करे सो है, मैं एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ठीक है। माइनस 600 7 इंटू 7 कांस्टेंट e पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये माइनस 607 लिखा मैं, e पावर ऑफ माइनस ऑफ 7 इंटू e पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू ए 500 इंटू 7 इंटू 7 इज़ 49 लिखा मैं बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो भी है ई पावर ऑफ 7x एज इट इज़, माइनस ए माइनस प्लस 600 7 इंटू 7 अगेन 49 ई पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 49 कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 500 ई पावर ऑफ 7x बचा, प्लस यहाँ पे 600 ई पावर ऑफ माइनस ऑफ 7x बचा, ठीक है। तो दिस इज़ अ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 49। ये टोटल वैल्यू क्या है इसका, ये टोटल वैल्यू है y, दैट इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, टोटल वैल्यू क्या है y है,
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 टाइम्स वाई, यही प्रूव करना था हमारे को, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस 4 इंटू साइन लॉग एक्स देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछे सो है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन फंक्शन को। गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 कॉस ब्रैकेट में है लॉग एक्स प्लस 4 साइन ब्रैकेट में है लॉग एक्स, ठीक है। प्रूव करना है हमारे को एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना, बाद में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना। तो हम फाइंड करेंगे वाई वन का वैल्यू, यहाँ पे गिवन कंडीशन में वाई वन दिए सो है तो हम भी वाई वन ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ वाई बिकम्स वाई वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एंगल इज माइनस ऑफ साइन एंगल, एंगल मीन्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल इज कॉस एंगल, एंगल मीन्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, ठीक है। केयरफुली ध्यान से डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करिए, तो वाई वन इज इक्वल्स टू -3 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे प्लस 4 कॉस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एंगल इज माइनस ऑफ साइन एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल मीन्स लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल इज कॉस एंगल, बाद में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई एक्स, ठीक है। इस तरह से आपको भी करना है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या है, यहाँ पे एक्स आया होल डिवाइडेड बाई एक्स आया, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना, नहीं तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करें तो बहुत लंबा होगा वो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आप फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन करना टर्म्स को। तो यहाँ पे एक्स एलसीएम लिए हम, बाद में -3 साइन लॉग एक्स बचा प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बचा, ठीक है। तो यहाँ पे y1 है, ये इसको क्रॉस मल्टीपल करिए, तो x इंटू वाई वन इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x, ठीक है। जितना हो सके उतना हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करके इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिफ्रेंशिएट करने में आपको दिक्कत नहीं होना, ऐसा हम फंक्शन को कन्वर्ट करते जाना, ठीक है। डिवाइडेड के फॉर्म में है ये, अगर हम क्वेश्चन फॉर्मूला यूज़ करें तो बहुत लंबा चौड़ा होगा वो, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीपल करना, ये इजी होगा, ओके, डिफ्रेंशिएशन करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करना इसको, ओके। तो अगेन डिफ्रेंशिएट हियर, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म में है, ये मल्टीपल फॉर्म में है तो हम क्या करना, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ y1 बिकम्स y2 प्लस सेकेंड फंक्शन y1 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू, ठीक है, -3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल इज अगेन कॉस एंगल, एंगल मीन्स लॉग एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एंगल इज माइनस ऑफ साइन एंगल, एंगल मीन्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 1 बाई एक्स, ठीक है।
तो दिस इज इक्वल्स टू -3 cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस -4 sin log x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, x इंटू y2 प्लस y1 इंटू 1 इज y1। तो अगेन यहाँ पे एलसीएम लीजिए आप, -3 cos log x माइनस 4 sin log x होल डिवाइडेड बाई x। अगेन इस x को ये दोनों टर्म से मल्टीपल करिए, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। तो x इंटू एक्स वाई टू प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस टेक द कॉमन आउटसाइड, तो क्या बचा ब्रैकेट में 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। सो नाउ टोटल वैल्यू क्या है इसका वैल्यू है y, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस x इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस टोटल वैल्यू इज y। इक्वेशन गिवन क्वेश्चन है, देखो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वेशन 1 देंगे इसको। तो सेम है ना, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये y वैल्यू मिला हमारे को, ठीक है। तो देन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई बिकम्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हैंस द प्रूफ। यही प्रूव करना था हमारे को, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हैंस द प्रूफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ y is equals to tan inverse x whole square then prove that x square plus 1 whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 is equals to 2। ये प्रूव करना हमारे को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार ये भी एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछी सो है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। गिवन फंक्शन क्या है, y is equals to tan inverse x होल स्क्वायर है, ओके। नाउ डिफ्रेंशिएट इट, फर्स्ट इसे हम क्या करना, इसे हम डिफ्रेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड। देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 2 times tan inverse x into derivative of tan inverse of x with respect to dx। जो भी है ब्रैकेट के अंदर इसे x लीजिए, क्या हुआ x स्क्वायर हुआ, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन में आपको डिटेल एक्सप्लेन करे सो है, एक बार आप वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू टैन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स x इज 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीपल करिए, तो 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू टैन इनवर्स x, ओके। नेक्स्ट अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड। तो अगेन डिफ्रेंशिएट with respect to x on both hand side। So derivative of a है first function, so derivative of 1 plus x square into dy by dx is equals to derivative of 2 into tan inverse x, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, सेकेंड फंक्शन हुआ by using the product tool, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx becomes d square y by dx square plus second function as it is dy by dx into derivative of first function, derivative of 1 plus of x square, derivative of 1 plus of x square is derivative of 1 is 0 plus derivative of x square is 2x is equals to 2 as it is derivative of tan inverse of x, तो 1 divided by 1 plus x square।
ठीक है। नेक्स्ट क्या करना, क्रॉस मल्टीपल करना। 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर को इस टर्म से मल्टीपल करिए, देन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज मल्टीपल विथ ऑल द टर्म्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल टर्म्स को। 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं y2 लिखूँगा यहाँ पे, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 लिखेंगे, इंटू 2x लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मल्टीपल विथ फर्स्ट टर्म, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मल्टीपल विथ सेकेंड टर्म, ठीक है। तो 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू बाजू में है y2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस फर्स्ट हम लिखेंगे 2x मल्टीपल विथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाजू है y1 इज इक्वल्स टू 2। प्रूफ यही होना था हमारे को, ठीक है, दिस इज अ प्रूफ। ओके, इस तरह से आपको केयरफुली ध्यान से सोल्यूशन करना है। आपको परफेक्टली आना कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करे सो है, फॉर्मूला है, इसका वैल्यू है। सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। तो यहाँ पे है गिवन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। सेम मेथड है प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 का, तो फॉलो करिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, एक बार यहाँ पे भी आंसर है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसे x लीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x हुआ, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x के प्लेस में साइन इनवर्स ऑफ x लिखे सो है, ठीक है। 2 साइन इनवर्स ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीपल करिए, क्रॉस मल्टीपल करें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड, जो भी ऊपर का टर्म है और एक बार डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो भी रूट के अंदर है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे x मान लीजिए, रूट x हुआ, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x के जगह पे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ माइनस ऑफ 2x। कंपोजिट फंक्शन में इस तरह के प्रॉब्लम सोल्यूशन करे सो है, एक बार वीडियो चेक करिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ x का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करें, इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, एज इट इज द बोथ टर्म्स, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस x इंटू 1 इज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बाजू में लिखे हुए इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करें, क्रॉस मल्टीपल करिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज मल्टीपल विथ all these terms, so under root of 1 minus x square all the terms as it is right here is equal to 2। okay, तो मल्टीपल करिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसल हियर, ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, बाजू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस एक्स इंटू जो भी वैल्यू है ये वैल्यू मल्टीपल करिए, ये दोनों कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, हैंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके, क्वेश्चन में यही प्रूव करने का था, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, हैंस द प्रूफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रूफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके, इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नंबर 9 हियर, इफ ई पावर ऑफ y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर।
ये प्रूव करना है हमारे को, ठीक है। तो गिवन फंक्शन क्या है यहाँ पे, ई पावर ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ओके। बाद में दोनों का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे बिफोर द डिफरेंशिएशन, दोनों को मल्टीपल करेंगे। ई पावर ऑफ वाई इंटू एक्स इज ई पावर ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस ई पावर ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट with respect to x on both hand side. So derivative of e power of y. So derivative of e power of y into x plus derivative of e power of y with respect to dx. Derivative of 1 तो 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज़ 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e power of y into derivative of y with respect to dx plus again e power of y को डिफ्रेंशिएट करना, e power of y into dy by dx is equal to 0, ओके। तो यहाँ पे e power of y dy by dx है, यहाँ पे भी e power of dy by dx है, तो कॉमन लेंगे दोनों को, e power of y dy by dx। तो हम सिर्फ dy by dx यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचे यहाँ पे x इंटू ई पावर ऑफ y प्लस ई पावर ऑफ y इज इक्वल टू, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, ई पावर ऑफ y है, इधर सेंड करिए माइनस ऑफ ई पावर ऑफ y, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई पावर ऑफ y डिवाइडेड बाई, जो भी मल्टीपल है इधर आए तो डिवाइडेड, ओके। डिवाइडेड करने से पहले सॉरी हम लिखेंगे एज इट इज़ x इंटू ई पावर ऑफ y प्लस ई पावर ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू माइनस ई पावर ऑफ y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ई पावर ऑफ y कॉमन लेंगे बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस ऑफ 1 बचा, दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ 1। ए हुआ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ओके। डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ 1, ओके। लेकिन हमारे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, तो अगेन differentiate with respect to x on both hand side. So derivative of dy by dx with respect to x is equals to derivative of minus 1 upon x plus 1, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन रूल, माइनस तो बाहर लिखेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ओके। होल डिवाइडेड बाय है एक्स प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर, जो भी है सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, बाद में डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0 माइनस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इज़ 1, इसे सिंप्लीफाई करिए, माइनस तो बाहर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है x प्लस 1 इंटू 0 इज़ 0 माइनस 1 इंटू 1 इज़ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या मिला, डी स्क्वायर वाई बाई, क्या प्रूव करना है देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स और x प्लस ऑफ 1 बोथ आर सेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ 1 है, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करें तो सेम ही मिलेगा दोनों का, x प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर, hence both are equal, hence required proof of the given question number 9, okay। next solve करेंगे question number 10, next है question number 10, this is also very very important, बहुत बार एग्जाम में पूछे सो ये भी, okay। so see the question here, if y is equals to e power of a into cos inverse x, condition is given here, minus 1 less than or equal to x less than or equal to 1, prove that prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1 minus
ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमारे को, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन कंडीशन को। गिवन कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स। एक्स का वैल्यू है इन बिटवीन द +1 एंड -1, -1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू +1, ये कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे गिवन फंक्शन को। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड, dy by dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू dx। देन dy by dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ऑफ a cos inverse x is e power of a cos inverse x into derivative of a cos inverse x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, आपको मालूम है कैसा डिफ्रेंशिएट करते हैं बोल के, ठीक है। तो dy by dx इज इक्वल्स टू ई पावर ऑफ a cos इनवर्स x। तो a कांस्टेंट, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करिए, एक क्रॉस मल्टीपल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू -1 माइनस ए ई पावर ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ हैंड साइड। So derivative of under root of 1 minus x square into dy by dx is equals to derivative of minus a e power of a cos inverse x, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकेंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 minus x square as it is, derivative of dy by dx becomes d square y by dx square plus second function as it is dy by dx and derivative of first function, जो भी रूट के अंदर है x लीजिए, तो रूट x हुआ, रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x, x मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी रूट के अंदर है उसे डिफ्रेंशिएट करिए यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ 2x is equals to minus a as it is, again derivative of e power of a cos inverse of x, यहाँ पे ऊपर डिफ्रेंशिएट करें सो है e पावर ऑफ a cos inverse of x। तो और एक बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे e पावर ऑफ a cos inverse x इंटू a -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीपल में है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करिए इसको। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ए टू कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 इंटू एक्स इज एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाजू में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हुआ, ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीपल करिए, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीपल होगा हर एक टर्म को, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं y2 लिखूँगा यहाँ पे, माइनस एक्स इंटू सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखूँगा मैं y1, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर ई पावर ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स, ओके। तो इसे मल्टीपल करिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा, बाजू में क्या है y2 एज इट इज़ माइनस, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू दिस टर्म, तो रूट स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, बाजू में है y1 तो y1 लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो भी वैल्यू है इसका वैल्यू क्या है y है, तो y गिवन क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ x, तो इसकी जगह पे मैं y लिखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1, ए स्क्वायर इंटू वाई इधर आए तो माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, हैंस द प्रूफ। तो प्रूफ यही करना था हमारे को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 10। सेम है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 11, ये आप ट्राई करिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ m cos इनवर्स x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ए के जगह पे m दिए सो यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहाँ पे भी a अगर है तो वहाँ पे m रिप्लेस करिए, देन यू विल गेट द आंसर नंबर 11, ठीक है। तो ट्राई करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्पज। एग्ज़ाम में आपको ये 11 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी आएगा, ठीक है। तो ध्यान से प्रैक्टिस करिए, एक प्रॉब्लम को मिनिमम 10-20 टाइम्स लिखिए, परफेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।